हेलो नमस्ते। जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास नाइन्थ की पुरानी वाली एनसीईआरटी को बदल कर नई एनसीईआरटी लेकर आ गए हैं, जो कि है गणिता मंजरी। और इसी में हम फर्स्ट चैप्टर जो कि है द यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ये वाला चैप्टर करेंगे। तो इसकी पहली वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो होगी और उसके बाद एक्सरसाइजेस की वीडियोस आपके सामने आती रहेगी। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा इंट्रोडक्शन वीडियो में और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा आपको एक्सरसाइजेस में। तो सीधा चलते हैं हम हमारे लेक्चर की तरफ। मेरा कैमरा रहेगा ऑफ ताकि एक भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठना, नोट्स बनाते जाना, क्योंकि आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ इस वीडियो में समझाई जाएगी। तो चैप्टर आपके सामने कहता है, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि आपके पास एक ग्राफ दिया जाएगा और उस ग्राफ के अंदर जो पॉइंट्स लगते हैं, कहीं पे भी पॉइंट्स लगाए जाते हैं, उनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। उनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। ठीक है, आराम आराम से समझने की कोशिश करना, सिंपल चैप्टर है। ठीक है। 2D कार्टेशियन प्लेन, 2D कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है कि ये बनेगा आपका ग्राफ। जैसे कि आपके पास जो ग्राफ दिया जाएगा, जैसे कि अपने बुक के पीछे भी ग्राफ दिए गए हैं, ये होगा आपका ग्राफ। ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा आपका 0 0 पॉइंट। दिस पॉइंट इज 0 0 बिकॉज ये ओरिजिन का पॉइंट है। हर पॉइंट इधर से ही निकलेगा। ठीक है। अब कहाँ जाएगा, प्लस माइनस कहाँ आएगा, वो सब अभी बात करेंगे। वैसे बचपन की क्लासेस में हम पढ़कर आए हैं, फिर भी हम इसके बारे में अच्छे से समझेंगे। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। द प्लेन इन विच द एक्सिस, एक्सिस का मतलब कि ये दोनों एक्सिस, ये है एक्सिस और ये है एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। देखो ये पूरी जो एक्सिस जा रही है ना, ये पूरी एक्स एक्सिस है और ये पूरी जो जा रही है ये पूरी वाई एक्सिस है। इसमें प्लस माइनस अभी अपन अलग अलग कर देंगे, लेकिन फिर भी आप समझो कि ये एक्सिस के बारे में। तो ये प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सिस है। ये वाला जो एक्सिस होता है ये सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है। और ये वाला जो है ये है प्लूरल फॉर्म। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये जो पूरा बनाया है, जो ग्राफ पे आपके सामने ऐसे बने हुए आते हैं, ये पूरा होता है कार्टेशियन प्लेन। या फिर इसको आप कोऑर्डिनेट प्लेन बोल सकते हो, या फिर आप इसको एक्स वाई प्लेन बोल सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 2 डायमेंशन की चीजें चल रही है। एक्स वाई 2 डायमेंशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब ये होता है। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ और मैं अब आपको एक चीज समझाता हूँ कि जो कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम कुछ चीज ड्रॉ करते हैं, जैसे कि कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी, एक कोऑर्डिनेट लेते हैं। सपोज करो कि ये तो 0 0 है, तो इसको तो हम 2 मिनट के लिए हटा देते हैं बिकॉज इट इज अ ओरिजिन पॉइंट। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट आया है, वो है 2 3। ठीक है। अब सर ये 2 3 क्या है, ये 2 3 का मतलब है कि ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है जिसके अंदर ये पहला वाला जो नंबर होगा इसको हमेशा बोलेंगे हम एक्स वाला नंबर और इसको बोलेंगे हम वाई वाला नंबर। कहने का मतलब होगा कोऑर्डिनेट हमेशा होता है एक्स वाई की फॉर्म में। ये इसकी जनरल फॉर्म है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे हमको एक और चीज देखनी है कि है ना, हम x को, जैसे कि मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ, हम x को बोलते हैं एप्सिसा और हम y को हमेशा बोलेंगे ऑर्डिनेट। बुक के अंदर इसको मेंशन नहीं करा गया है, लेकिन ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसको हमको पता होना चाहिए कि जो भी, जैसे कि यहाँ पे 2 3 है, 2 3 में ये वाला जो नंबर होगा ये होगा आपका एप्सिसा और ये वाला नंबर होगा आपका ऑर्डिनेट और ये पूरा जो नंबर दे रखा है ये होगा आपका कोऑर्डिनेट। और ये हमेशा पहले x होगा, ये y होगा, x होगा y होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले x एक्सिस, ये होगी y एक्सिस। ठीक है। अभी 2 मिनट आगे और समझते हैं, एक एग्जांपल लेके मैं इसको समझाना चाहता हूँ, समझते हैं। 1 मिनट रुकिए, मिटाना पड़ेगा ना। तो अब मैं आपके सामने, ये चीज़ आपने नोट कर ली, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था 0 यानी कि ओरिजिन पॉइंट, ये 0 है। ये होगा आपका प्लस एक्सिस, ये होगा आपका प्लस वाई एक्सिस। हमेशा बचपन में हम ग्राफ बनाते आ रहे हैं, तो हम ऐसे ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं, तो ये प्लस वाई होता है, ये प्लस एक्स होता है। अब चीज़ें थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, इसलिए हमको यहाँ पे माइनस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये होगा आपका माइनस एक्स एक्सिस, ये होगा आपका माइनस का वाई एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है। देखो ये जो बीच में पॉइंट आ रहा है कि 0 का पॉइंट है, ये प्लस, ये पूरा पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये पूरा पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ये पूरा नेगेटिव साइड ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया ना, हाँ, यहाँ पे पूरा नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस और यहाँ पे पूरा नेगेटिव साइड ऑफ
वाई एक्सिस। ठीक है, अब अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया 1, यहाँ पे लिया 2, यहाँ पे लिया 3, यहाँ पे लिया 4, इसके बीच की स्केल बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे कोई मेजरिंग टूल नहीं है, इसलिए मैं इसको नॉर्मली कर रहा हूँ, लेकिन आप जब भी इसको सॉल्व करेंगे प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आप है ना सारे सेंटीमीटर्स को बराबर लीजिए, भले वो 1 सेंटीमीटर हो, भले वो 2 सेंटीमीटर हो। यहाँ पे आपके पास 1 आएगा, यहाँ पे आपके पास 2 आएगा, यहाँ पे आपके पास 3 आएगा, और ऐसे करते करते जाएगा। यहाँ पे आपके पास -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं आपके सामने एक चीज़ रखता हूँ, और वो चीज़ है कि मैंने बोला कि एक पॉइंट आपका बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये कौन सा पॉइंट है? इसको हम बोलेंगे 3,2। अच्छा, 3,2 ही क्यों बोला सर, 2,3 क्यों नहीं बोला? ठीक है, ये सवाल आता है। देखो, मैंने क्या बोला, ये हमेशा कौन सी फॉर्म में होगा? एक्स वाई की फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करो कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे तो ये वाला पॉइंट है 3, ठीक है, और वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है? 2। इसीलिए हम इसको बोलेंगे एक्स कॉमा वाई के फॉर्म के अंदर नंबर में लिखेंगे 3, 2, क्योंकि यहाँ पे पहले 3 आएगा, यहाँ पे बाद में 2 आएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। तो ये है आपका दोनों पॉजिटिव नंबर वाला। अभी क्वाड्रेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी आप ये सोचे कि ये सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड, थर्ड, नहीं। 2 मिनट पहले आपसे कोऑर्डिनेट को जमाना सीखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी में आती है। अब इसके बाद आता है, मैं एक येलो कलर का पेन लेता हूँ और मैं एक अलग नंबर ट्राई करता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेता हूँ 4 और यहाँ पे लेता हूँ -2। देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -2,4 लिखूंगा या 4,-2 लिखूंगा? ऑब्वियसली सर आप 4,-2 लिखेंगे, क्योंकि सर x, y के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब वो -y हो प्लस y हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, वो हमको कोऑर्डिनेट्स में देखना पड़ता है कि माइनस का y है कि प्लस का y है। लेकिन अभी हम क्या समझ रहे हैं कि x और y के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट बना दूं, जैसे कि मैंने पॉइंट बना दिया ये वाला, तो ये पॉइंट होगा आपका -3, -1। सर -1, -3 क्यों नहीं? क्योंकि पहले y नहीं आएगा, पहले x आएगा। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये होता है आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इन सारी चीज़ों को रब करके आपके सामने एक और दूसरी चीज़ लेकर आते हैं, जो कि है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है, क्वाड्रेंट्स आपको देखना आना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेंट्स की वजह से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं आपको क्वाड्रेंट के, तो यहाँ पे लगा देता हूँ -1, क्योंकि ये माइनस की टर्म चल रही है। देखिए, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, मैं आपको समझाता भी जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, +x। अच्छा, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे है आपके पास +x और प्लस का y एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब अगर दोनों पॉजिटिव होंगे, बोथ पॉजिटिव, तो ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। सर क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट मतलब ये होता है कि एक्सिस, एक प्लेन को, प्लेन का मतलब सपोज करो ये एक पेपर है, इसको आपने ऐसे बांट दिया, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, एक प्लेन लिया हमने, उसको 4 भागों में बांट दिया है। कौन बांट रहा है? ये दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उसके बाद जो निकल के आएंगे 4 पार्ट्स, उनको हम क्वाड्रेंट्स की मतलब क्वाड्रेंट्स बोलेंगे। यहाँ पे आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, तो यहाँ पे होगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन यहाँ पे जो आपके टर्म आई है, ये है प्लस एक्सिस, प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे आएगी आपके पास -x प्लस का y। मतलब कि कोई सा भी एग्जाम्पल अगर आपके सामने आता है -4,5, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। बोला 4,5, दोनों पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या होगा बॉस? यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस का x है, माइनस का y, मतलब दोनों टर्म्स माइनस के, तो -x -y। मतलब यहाँ पे कोई सा भी एग्जाम्पल, -6 -7, -3 -4, -1 -2, ये सारे एग्जाम्पल्स कहाँ पे जाएंगे? आपके थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। ठीक है, इनको नोट करते जाना, आप रैंडमली कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे देखो, प्लस का x लिख दो, माइनस का y लिख दो। ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ सकते हैं? 4,-6, 2,-3, 1,-2, कोई से भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया? यहाँ तक कंप्लीट है? तो आगे चलते हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी।
टेलीग्राम पे पूरे नोट्स मिल जाएंगे इसके, टेंजेंट थ्योरी क्लासेस, ठीक है। आपको वहाँ पे इनकी पूरी की पूरी क्लास नोट्स मिल जाएंगे। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझेंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला क्यों यूज में आता है। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि है ना, ऐसा समझते हैं कि मैंने बोला कि यार एक दोस्त है, एक लड़का है जिसका नाम है रमेश, और एक है महेश, इसके बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस है। ये तो क्लियर हो गया, ये तो क्लियर हो गया। इसके इसके अलावा तो और क्या ही समझोगे आप कि हाँ इसके बीच में 10 मीटर की डिस्टेंस है। जयपुर से चित्तौड़ 320 किलोमीटर की, 320 किलोमीटर की डिस्टेंस है। लेकिन अगर यही चीज आपके सामने इसके ऊपर आ जाती है, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, तब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। छोटा बनाते हैं क्योंकि छोटे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैंने बोला ये तो 0 ही है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। ज़्यादा नहीं लेते, इतने ही लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, इतना ही रखते हैं। अब यहाँ से हमको ना दो कोई से भी आप रैंडमली पॉइंट्स उठा लो। सपोज करो कि आपने पॉइंट उठाया ये वाला पॉइंट, और आपने पॉइंट उठाया ये वाला पॉइंट। यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2, 2, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पे हम ले लेते हैं -1, -2, तो ये वाला आपका पॉइंट आएगा 1, -2, क्योंकि अभी हम लोगों ने निकालना सीखा है कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखो ये दो पॉइंट है, यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, यहाँ पे हमको ये नहीं बताया गया, यहाँ पे हमको ये नहीं बताया गया कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस निकालने का काम किसका है, हमारा है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जब दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों, जैसे कि यहाँ पे आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि एक पहला कोऑर्डिनेट ये मान लो, दूसरा कोऑर्डिनेट ये मान लो। इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला का। डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने मैं लिख देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं। ये तो मैंने नंबर की फॉर्म में आपको लिख के बताए हैं जो कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पॉइंट्स होंगे x1, y1, मतलब कि ये वाला पॉइंट को आप मान सकते हो कि ये है x1, y1, और ये आपको मान सकते हो कि ये है x2, y2। ये हो जाएगा x2, y2। अब इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं आपको। देखो, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, याद करना पड़ेगा। अंडर रूट, लंबी सी लाइन खींच दी, इस x2 में से इस x1 को माइनस कर दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला, ये है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने जब जब आपको यूज करना है, जब जब आपको दी जाएगी कि इसकी लेंथ बताओ, इसकी साइड बताओ, कि जितनी भी चीजें आपको बोली जाएगी, लेंथ बताओ, है ना, साइड बताओ, बीच का डिस्टेंस बताओ, तब आप सारी चीजें किससे यूज करोगे, इस वाले फॉर्मूले से। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं और इधर ही लेके करते हैं, यहाँ पे साइड में कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ये भी समझाना है। तो मैंने बोला कि यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो कि मेरे सामने है x1, सॉरी नॉट x1, यहाँ पे हो जाएगा 1 -2, और यहाँ पे हो जाएगा 2, 2। यहाँ पे छोटा छोटा लिख देने का, x1, y1, x2, y2। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y2 वाला भी 2 ही है, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज, है ना। मैंने जो पॉइंट्स ले लिए वो गलती से 2 2 ही ले लिए, मैं अलग लेता तो आपको समझ में आता, पर y2 में से y1 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, ये वाला माइनस, फॉर्मूले वाला माइनस, ये वाला माइनस, कोऑर्डिनेट वाला माइनस, तो दो माइनस आएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के लिए ये हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, प्लस 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, और ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 16, अंडर रूट में चलेगा, तो आंसर आया डी की वैल्यू अंडर रूट 17 सेंटीमीटर मीटर, जो भी दे रखा हो आपको वो लगाना है, नहीं तो यूनिट लगा देना, खत्म बात, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद चलते हैं डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। कोई बुक के अंदर ना इसके बारे में आपको डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम द ओरिजिन के बारे में कुछ ऐसा रिसर्च बताया नहीं गया है, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर हमारे सामने कुछ चीज़ आ जाए ओरिजिन से निकलेगी तो कैसे होगा। तो मैं आपको ना ओरिजिन के साथ प्रूव करके बताता हूँ एक चीज़। यहाँ पे खींचते हैं एक और कार्टेशियन प्लेन,
सपोज करो कि ये है ओरिजिन, वैसे तो ये ओरिजिन ही है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 0, क्योंकि ये एक्स पे भी 0 है और वाई पे भी 0 है। यहाँ तक क्लियर चल रहा है? चल रहा है। अब यहाँ पे मैंने सपोज करो एक पॉइंट ले लिया जिसका पॉइंट का नाम है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, आगे बढ़े। मेरे को इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अब आप सोचोगे कि डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही है, बिल्कुल सही बात है, यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। देखो, लेकिन एक फॉर्मूला निकल कर आएगा जो आपको अपने दिमाग में रखना है। अब इसके अंदर आपके पास x2 कौन सा होगा? देखो, ये तो होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। x2 माइनस x1 करेंगे। x2 माइनस x1 का मतलब, लिख देता हूँ एक बार, फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूले हर बार लिखने पड़ते हैं एग्जाम में, फॉर्मूले के नंबर मिलते हैं बॉस, प्लीज ये मत सोचना कि फॉर्मूले के नंबर नहीं मिलते तो हम घास काट दे, एग्जाम वाले घास काट देंगे फिर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना था, y1 कितना था 0, इसका होल स्क्वायर। क्या आंसर आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो कि डिस्टेंस निकालो कहाँ से, ओरिजिन से, ओरिजिन का मतलब क्या होता है 0 कॉमा 0, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज में आ सकता है। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, चलो। अब आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको कहाँ पे यूज में करने को मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे खड़ा था रमेश, यहाँ पे खड़ा था महेश, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट बताओ जो इन दोनों से बिल्कुल सेंटर पे आए। जैसे कि ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, तो ये मिड पॉइंट फार्मूला निकालने के लिए बोला जा सकता है। क्लास 10th के अंदर सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सरसाइज 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसके अंदर आपको बोला नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 या 7 है, जिसके अंदर आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालना पड़ता है। ठीक है जी, तो मैं इसको एक बार समझा देता हूँ आपको। इसके लिए आपको कार्टेशियन प्लेन बनाने की जरूरत नहीं है, आप कोई सी भी लाइन खींच लीजिए। जैसे कि मैंने एक लाइन खींची, मैंने बोला ये है पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट है आपका बी। ठीक है, इसको मैंने दे दिया x1 y1 और इसको मैंने नाम दे दिया x2 y2। कलर चेंज करते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ पे सेंटर में कोई पॉइंट होगा जिसका नाम होगा xy। हमको ये xy को ही फाइंड करना है, हमें इसे फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सिंपल चीज है, x कॉमा वाई इजिकल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन का 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन का 2। अब आप सोच रहे होगे कि ये क्या तरीका है यार, इतना बड़ा फॉर्मूला। नहीं, ये फॉर्मूला बड़ा नहीं है। देखो, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी होगी तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला है, और सिर्फ y की वैल्यू निकालनी होगी आपके पास ये वाला फॉर्मूला है। मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूँ ना, x इजिकल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सही है। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा y इजिकल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, एक रैंडम एग्जांपल लेके ओरली करके देखते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया। इसको रब कर रहा हूँ, स्पेस चाहिए इसीलिए, अगली बार थोड़ी स्लाइड रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया, एक पॉइंट ले लेते हैं -3 4, और यहाँ पे मैं कोई सा भी पॉइंट, ये कोई से भी पॉइंट है, ठीक है। चलो ले लेते हैं 5 माइनस का 6। चलो, इसके बीच का मिड पॉइंट निकालना है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कार्टेशियन प्लेन में ऐसी भी हो सकती है, 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 कैसे भी हो सकती है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट सेट करने की बात आएगी तो आपको कार्टेशियन प्लेन के अंदर ही इसको सेट करना पड़ सकता है। चलो, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। हमको निकालना है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम मान लेते हैं कि x कॉमा वाई है। तो देखो, x की वैल्यू क्या आएगी, x1 प्लस x2, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। x1 प्लस x2, तो -3 प्लस का 5 अपॉन का 2। x1 की वैल्यू आएगी प्लस का 2 अपॉन का 2, इसका वैल्यू आई 1, मतलब x की वैल्यू कितनी आई 1। y की वैल्यू देखो, y1 प्लस y2, 4 प्लस माइनस का 6, ये प्लस तो फॉर्मूले वाला है, ये वाला है, -6 कोऑर्डिनेट वाला लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 - 6 अपॉन 2, जिसका आंसर आया -2 अपॉन 2 माइनस का 1।
तो एक्स वाई यानी कि जो मिड पॉइंट है वो है 1 कॉमा माइनस का 1। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं सर वो बॉक्स बना देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। चलो, अब इसके बाद हमको एक और छोटा सा टॉपिक समझना है जो कि है मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज क्या होता है? मिरर, जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो, ठीक है, तो आपको पता होगा कि लेफ्ट बिकम्स राइट और राइट बिकम्स लेफ्ट। ठीक है, दोनों चीजें उल्टी उल्टी हो जाती है, सारी चीजें आपको पता है, ये सारी चीज आप पढ़कर भी आए हो बचपन में, फिजिक्स में भी पढ़ी होगी आपने। तो मिरर इमेज क्या कहती है? मिरर इमेज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि रिफ्लेक्शन होगा, मतलब कि किसका रिफ्लेक्शन होगा? क्वाड्रेंट्स का रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो वो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो यहाँ पे। ठीक है, वो रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं। अब रिफ्लेक्शंस होने के लिए आपके पास तीन चीजें होती है। पहली होती है आपके पास एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सिस हमारी ये वाली होती है जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सिस है। एक होती है हमारी ये वाली एक्सिस जो कि वाई एक्सिस होती है, और एक होती है, एक्सिस नहीं होती, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जिसको हम बोलेंगे जीरो, ओरिजिन। इंटरसेक्शन, मैंने एक वर्ड बोला है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जहां पे दो ओरिजिन, सॉरी दो एक्सिस है ना, दो एक्सिस इंटरसेक्ट करे। ठीक है, दो एक्सिस इंटरसेक्ट करे उसको बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब अगर मैं एक्स एक्सिस के बारे में बात करता हूं तो देखो, यहां पे ही लिख देता हूं, या फिर इसको अगले अगले पेज पे करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। सबसे पहले मैं टॉपिक डाल रहा हूं रिफ्लेक्शन। अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा? ये मैंने बना दिया आपका एक क्वाड्रेंट बना। सपोज करो कि आपके पास एक पॉइंट है जो कि है एक्स कॉमा वाई। ये चेंज हो जाएगा, ये रूल है, ये चेंज हो जाएगा आपका एक्स कॉमा माइनस वाई में। इसका मतलब अगर मैं मिरर इमेज बनाना चाह रहा हूं एक्स एक्सिस के थ्रू, तो मेरा एक्स क्या रहेगा? सेम, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आएगा, लेकिन वाई क्या हो जाएगा? अपोजिट। एक्स में एक्स सेम रहेगा, वाई में वाई सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, तो मैंने बोला कि एक पॉइंट आ गया हमारा पास 4 माइनस 3, एक पॉइंट लेते हैं 4 3, उसका मिरर इमेज क्या बनेगा वो देखते हैं। तो इसकी वजह से तो आप बता सकते हो कि 4 - 3 बनेगा। अपन को इसके ऊपर कार्टेशियन प्लेन के ऊपर इसको बना के भी चेक करते हैं, तो कलर चेंज करके समझते हैं। वाइट लेते हैं, तो देखो एक्स एक्सिस पे 4 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, तो मैंने रैंडमली मान लिया कि ये 4 3। ठीक है, आपको पता है ये वाली प्लस वाई एक्सिस होती है, ये प्लस एक्स एक्सिस होती है, ये माइनस वाई एक्सिस होती है, ये प्लस वाई प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस एक्स एक्सिस होती है। ठीक है, 4 का 4 तो सेम रहेगा, मतलब कि ये तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा नीचे आएगा, हल्का सा नीचे। 4 तो आ गया आपका इधर, क्योंकि एक्स एक्सिस के हिसाब से, और ये वाई, ये 3 था, ये माइनस हो गया है, मतलब कि यहाँ पे ये माइनस का 3 और ये 4, तो ये हो गया 4 - 3। मतलब चीज कहाँ गई? अपोजिट क्वाड्रेंट में। मतलब कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी तो किस में आ गई? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई। ऐसे ही, मतलब समझ में आया ना? रूल क्या है? रूल सिर्फ इतना सा है कि अगर एक्स एक्सिस के अंदर कुछ भी रिफ्लेक्शन होता है तो एक्स रहेगा सेम और y हो जाएगा अपोजिट। ठीक है, इसी को आगे लेके चलें, चलो। चलो, अब रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। हमने बनाया कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब y एक्सिस के थ्रू होगा, मतलब यहाँ पे तो x के आर पार घूम रही थी गाड़ी, अब y के आर पार घूमेगी। तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लेता हूँ x कॉमा वाई, तो यहाँ पे आपका x हो जाएगा चेंज और y रहेगा सेम। मतलब अगर y एक्सिस के अलोंग काम हो रहा है तो x हो जाएगा अपोजिट और y रहेगा सेम। एक एग्जाम्पल उठाते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि 5 - 2 लेते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे कहीं पे होगा आपका पास x एक्सिस पे 5
और -2 आपके पास कहीं यहाँ पे होगा, तो आपका जो पॉइंट आएगा वो आएगा इधर, ठीक है, 5 -2, ठीक है, रैंडमली एग्जांपल है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो ये अगर 5 -2 है तो ये चेंज होके किस में हो जाएगा, -2 तो सेम रहेगा और ये हो जाएगा -5। अब दोनों क्वाड्रेंट माइनस में जा रहे हैं तो कहीं यहीं पे आंसर आ जाएगा -5 -2, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी -5 चलता है और यहाँ पे भी -2 है, तो इसको ऐसे जोड़ सकते हो आप। तो ये हो गई आपकी मिरर इमेज, मतलब कि y को छलांग मार के जा रहे हैं, यहाँ पे x को छलांग मार के जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज होती है, वो होता है, इधर ही लिख देता हूँ, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। यहाँ पे थर्ड पॉइंट था ना, आ गया ये वाला, रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। इसके अंदर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन के अंदर क्या होता है, दोनों पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं। अगर x और y है तो ये बदल जाएगा -x और -y के अंदर। इसका मतलब डायगोनली, जैसे कि x, y यहाँ पे कहीं पे होगा पॉजिटिव प्लस क्वाड्रेंट में, और डायगोनली चला जाएगा -x -y। ये होगा आपका रिफ्लेक्शन ओरिजिन के हिसाब से। थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, घचड़ पचड़ हो गया है, इसको आप नोट कर लेना। ये वाला एक अलग चीज़ लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, कलर चेंज करके यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये अलग चीज़ है, ये एक अलग पॉइंट है, और ये वाला मैंने एग्जाम्पल दे के समझा, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। ये है आपका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपके सामने आएगी एक्सरसाइज 1.1, क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट, जो न्यू एनसीईआरटी आई है गणित मंजरी, उसको पढ़ रहे हैं हम। अगले चैप्टर, अगली एक्सरसाइज, नॉट अगली एक्सरसाइज, अगली एक्सरसाइज 1.1 होगी, अगली वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।